आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। नीच सियासत को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिनों से अपने हर भाषण में नीच नीच की रट लगाए हुए हैं। मोदी के मुंह से नीच सुनते ही पूरी कांग्रेस, यूपी, बिहार के क्षत्रप बेचैन हैं। सवाल यह है कि प्रियंका के एक शब्द ने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। क्या कांग्रेस अमेठी की सभा के बाद मोदी से बदले की राजनीति करने लगी? इस ऊंच नीच का फायदा नुकसान किसे हो रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले देखिए प्रियंका के खेमे से निकला नीच का तीर कहां तक पहुंच गया है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। अनाज सड़ता रहे, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है। खेल के खिलाड़ियों के पेट से लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? सियासी महाभारत के आखिरी दौर की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मोदी और राहुल के बीच चलने वाले जुबानी तर्कश के तीर अब और ज्यादा जहरीले होते जा रहे हैं। बात नीच राजनीति के दायरे से भी नीचे तक पहुंच चुकी है। पहले सुनिए अमेठी पहुंचे राहुल गांधी भी कैसे आज नीच राजनीति की इस जुबानी जंग में कूद पड़े। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। नीच कर्म होते हैं जी। आपको लगता है कि नीच सोच होती है? नहीं, नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। जी हां, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी को घेरने के लिए कहा, सोच और कर्म नीच होते हैं, जाति नहीं। बस फिर क्या था, मोदी तो जवाबी हमले के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। अपने ऊपर फेंके गए भाले से ही कांग्रेस को ही घायल करने के लिए मोदी ने बिहार के वाल्मीकि नगर की चुनावी रैली में 1-2 नहीं करीब 20 बार नीच शब्द का इस्तेमाल किया। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? लेकिन मोदी ने आज नीच जाति का रोना नहीं रोया, नीच जाति के नाम पर वोट भी नहीं मांगा, बल्कि नीच राजनीति के चक्रव्यूह में कांग्रेस को ही घेर लिया। घोटालों से लेकर विदेश नीति तक मोदी ने एक एक कर नीच राजनीति गिनाई। कांग्रेस को नीच शब्द में ही चकरखिन्नी बनाया। पहले सुनिए मोदी ने कांग्रेस की विदेश नीति को कैसे बताया नीच राजनीति। सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं, ये नीच राजनीति है कि नहीं? कांग्रेस भले ही भोजन का अधिकार देकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन मोदी ने इसे भी नीचता की राजनीति से जोड़कर कांग्रेस को ही घेर लिया। गरीब के बच्चे भूखे मरे, अनाज सड़ता रहे, और बाद में वो अनाज 80 पैसे किलो के दाम से शराब बेचने वाली कंपनियों को बेच दिया जाए, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस और यहां तक कि पीएम मनमोहन सिंह को भी बीजेपी घेरती रही है, लेकिन मोदी ने एक बार फिर नए सियासी संग्राम में इसे भी कांग्रेस की नीच राजनीति से जोड़ डाला। ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग कोयला खा गए, कोयला खा गए भाइयों। ये कोयला खाना, ये कोयले की चोरी करना, ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है। कोयला घोटाले से बात आगे बढ़ी तो मोदी को इसी मंच पर कांग्रेस का कॉमनवेल्थ घोटाला भी याद आ गया। कहा, कांग्रेस टॉयलेट पेपर का पैसा तक खा गई, क्या ये नीच राजनीति नहीं है? सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम का मामला था। भाइयों बहनों, टॉयलेट पेपर में से रुपये खा गए, टॉयलेट पेपर में से पायखाना बनाने में से रुपये खा गए, खेल के खिलाड़ियों को पानी तक नहीं दे पाए। ये लूट चलाना,
खेल के खिलाड़ियों के पेट से लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? प्रियंका के मुंह से निकले इस एक नीच शब्द को मोदी अब अपने ही अंदाज और सियासत के हिसाब से वक्त दर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी कभी नीच जाति का हवाला देकर वोटरों को भावुक कर देते हैं, तो कभी नीच राजनीति के नाम पर कांग्रेस को भाला कर रहे हैं। मतलब जंग अभी जारी है। अमेठी से मिथिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बनारस भी लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे बनारस की लड़ाई घर घर तक पहुंच चुकी है। लेकिन पहले आपको बताते कि नीच राजनीति को लेकर हुए हंगामे की जड़ है कहां। क्यों मोदी ने नीच नीच की रट लगानी शुरू कर दी है? क्यों गांधी परिवार ने मोदी के हमले को पर्सनली लिया? और क्यों मोदी के मुंह से नीच सुनते ही मायावती, मुलायम, लालू सब आग बबूला हो गए? नीच राजनीति किसे कहते हैं? नीच कर्म होते हैं। भाइयों बहनों, कोयले की चोरी करना, ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई में नीच शब्द कहां से आया? इसकी शुरुआत गांधी परिवार की तरफ से ही हुई। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। मोदी ने इस बात पर चुप्पी साधे रखी जब वो गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में पहुंचे, तो उन्होंने गौरीगंज की सभा में गुस्से की राजनीति पर जोरदार पलटवार किया। उनकी सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, किसी एक जात की पार्टी बनाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, गुस्से की राजनीति करो और विकास की बात, प्रगति की बात मत करो। जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। 2014 के महाभारत में इसी वार पलटवार ने सियासत में नीच शब्द को जन्म दिया। प्रियंका ने एक लिखित बयान दिया जिसमें मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया। उसी दिन नरेंद्र मोदी ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में कहा कि प्रियंका इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी को 20 साल तक आंध्र खोना पड़ा एक घटना के कारण। तो इस इतिहास की घटना को आप इमोशनल इश्यू बनाने के कोई प्रयास करे, वो ठीक है, एक बेटी तो यही करेगी, उसको क्या है। कोई नहीं जानता था कि हिंदुस्तान की राजनीति में नीच शब्द को लेकर इतनी बहस होने लगेगी। अगले ही दिन मोदी की रैली पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। डुमरियागंज में वो मंच पर खड़े हुए और नीच कौन की रट लगा दी। नीच राजनीति किसे कहते हैं? नीच राजनीति किसे कहते हैं? मोदी के नीच नीच की रट से माया, मुलायम, लालू की नींद हराम हो गई। मायावती ने तो सीधे मोदी से उनकी जाति ही पूछ डाली। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए, आपको मोदी पे जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए, आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। जबकि मैं इस व्यक्ति से, श्री नरेंद्र मोदी से बार बार ये पूछती हूँ कि यदि श्री नरेंद्र मोदी वास्तव में पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो फिर इनको अपने पिछड़े वर्ग की जाति बताने में अभी तक भी यहाँ संकोच क्यों हो रहा है? लेकिन मोदी ने किसी को जवाब नहीं देकर अपने नीच गान को जारी रखा। बिहार के वाल्मीकि नगर में खड़े होकर उन्होंने दोबारा नीच नीच की रट लगाई। लालू यादव की पत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही हैं, मोदी जाति की राजनीति कर रहे हैं। नीच राजनीति किसे कहते हैं? नीच राजनीति किसे कहते हैं?
ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है, ये नीच कर्म है, ये लूट चलाना, खेल के खिलाड़ियों के पेट से लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये मोदी जी कौन जाति के वोट मांग रहे हैं? मोदी जी कौन जाति के वोट मांग रहे हैं? वो भी तो कार्ड खेल रहे हैं जाति के। सवाल यह है कि मोदी ने नीच गान क्यों गाया? प्रियंका के एक शब्द को उन्होंने अपने फायदे के लिए भुना लिया। अमेठी से मिथिलेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीच की लड़ाई पर आगे का घमासान आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे। नीच की लड़ाई से पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की टॉफी लड़ाई हो रही थी। राहुल गुजरात मॉडल को यह कहकर उसकी आलोचना करते नहीं थकते थे कि मोदी की जमीन अधिग्रहण नीति टॉफी मॉडल है। लेकिन पहले मनमोहन सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री और बाद में उसी रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की भारी किरकिरी कराई। राहुल और मोदी के टॉफी वार यहां आकर रुका, लेकिन उसके बाद से नीच राजनीति की शुरुआत हो गई। 45,000 एकड़ जमीन अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने दी, ₹1 प्रति मीटर रेट पे। टॉफी कितने की आती है यहां पे भैया? ₹1 में पन्नी वाली और दूसरी वाली आती है ₹1 की। अच्छा, आपका नाम क्या है नीले शर्ट में जो? योगेश। अगर योगेश जी जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पास और एक टॉफी निकालेगा जेब से और कहेगा भैया मोदी जी ये लीजिए एक टॉफी ₹1 वाली, मुझे 1 मीटर जमीन दो, तो उसको जूते मार के वहां से भगा देंगे। अदानी जी जाते एक टॉफी निकालते, कहते भैया ये लो ₹1, उनको 1 मीटर मिलता है। 2 टॉफी 2 मीटर, 3 टॉफी 3 मीटर, 5 टॉफी 5 मीटर, 1000 टॉफी 1000 मीटर। 26,000 करोड़ रुपए अदानी जी को बिजली में दे दिए, 10,000 करोड़ रुपए जमीन में दे दिए। आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आज उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जो पीटीआई पे चल रहा है। रिपोर्ट गुजरात सरकार का नहीं है, रिपोर्ट आपकी खुद की सरकार का है। और आपकी सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट कहीं है तो गुजरात में है। क्या मोदी के हल्ला बोल से राहुल परेशान है? क्या राहुल को अमेठी भी गंवा देने का डर है? अमेठी में वोटिंग के दिन पूरे दिन खाक छानते राहुल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेठी में अपने ऊपर हुए प्रहार का बदला राहुल वाराणसी में लेना चाहते हैं। काशी में वोटिंग से 2 दिन पहले 10 तारीख को राहुल बनारस में जोरदार रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। पहले देखिए अमेठी में अपना किला बचाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। जो लोग कभी 5 साल में एक बार भी अमेठी नहीं जाते थे, आज मतदान के दिन अमेठी की गलियों में जाके हाथ जोड़ने पड़ रहे भाइयों, हाथ जोड़ने। क्या राहुल गांधी के लिए अमेठी बचाना मुश्किल हो गया है? ये सवाल इन तस्वीरों से उठा है जिनमें राहुल अमेठी में एक बूथ से दूसरे बूथ तक जाते दिख रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाते राहुल पर बिहार के वाल्मीकि नगर की रैली में मोदी ने तंज किया। आज तो कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। जो हिंदुस्तान को अपने जेब में मानते थे, उनको आज अमेठी में दर दर फटकने के लिए देश की जनता ने मजबूर कर लिया है। इसी के साथ यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद देखिएगा अंदर की बात दीपक चौरसिया के साथ।